रिस्पेक्टेड ग्लोबल टीचर्स, दुनिया के 20 करोड़ शिक्षकों के नाम एक संदेश। मित्रता भरा पैगाम, अपनापन के साथ सुझाव, ए सजेशन विद वननेस। बार बार कहा जा रहा है, एजुकेटर्स toiled to retrieve the lofty social stature they once had। कहा जाता है पुराने समय में शिक्षा का काफ़ी महत्व था। गुरु गोविंद दोम खड़े काहे के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताई। कहते थे गुरु बगैर ज्ञान नहीं, और सिख धर्म ने तो पत्थर पूजन छोड़कर गुरु पूजन शुरू कर दिया। इस्लाम उस्ताद को बहुत बड़ा दर्जा देता है, सम्मान का देता है। वहाँ पूजा का स्थान तो नहीं है, पूजा वहाँ एक ईश्वरवाद है। अल्लाह को ही एकमात्र देव माना जाता है, जो सृष्टि निर्माता है। मैं हिंदी में बताना चाहता हूँ, दूसरी लैंग्वेज के लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं। अल्लाह ईश्वर को उर्दू और अरबी शब्दावली में कहा जाता है, और डंग वही है। वो लोग भी मूर्ति पूजा से दूर हैं, परंतु उस्ताद को सम्मान वहाँ भी दिया जाता है। टीचर इज रिस्पेक्टफुल इन वेस्टर्न कल्चर टू एज वेल एज अफ्रीकन कंट्रीज। सभी शिक्षण व्यवस्थाओं को और शिक्षा जगत से जुड़े जितने विभाग, निदेशक, महानिदेशक, उपनिदेशक जो हैं, उन सबको इसी बात पर ध्यान देना होगा कि हम सम्मान कैसे लें। दयानंद जी ने इस बात पर जोर दिया था, बालिकाओं की शिक्षा पर, गर्ल्स एजुकेशन पर, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि गर्ल्स शुड बी टीच बाय फीमेल टीचर्स ओनली। भारत की सरकार इस मामले में, राज्य और केंद्र सरकार भी शामिल है, पंगु नजर आई। इनका कभी एक तरफा और मजबूत निर्णय नहीं था। कहीं आदेश जारी कर दिए, बालिका महाविद्यालय, बालिका विद्यालय में पुरुषों को न लगाया जाए, कभी 50 साल से छोटों को न लगाया जाए, और कभी का किसी को लगा दिया जाए। इसके लिए मैं पूरी शिक्षा प्रणाली से प्रार्थना करूंगा कि बालिका शिक्षा पर अपना मुंह दिखाएं सभी। महिला महाविद्यालय, बालिका विद्यालय में उनकी स्थापना किस पर्पज से की गई थी? 2 तरह की पद्धतियां होती हैं, क्लोज सोसाइटी एंड ओपन सोसाइटी। यूरोप में तो अलग इस तरह की संस्थाओं की आवश्यकता ही नहीं है। हम शुरू से कहते हैं कि दुनिया 2 भागों में बटी हुई है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में वो जो लोग इंग्लैंड में पले बढ़े हैं, अमेरिका में पले बढ़े रहते हैं, वहाँ की मानसिकता रखने वाली औरतें सड़कों निक्कर और निक्कर से छोटे कपड़े पहनकर चल सकती हैं, उनको इज्जत नहीं। परंतु भारतीय समाज की स्वीकार्यता वाली महिला इस तरह का दामन नहीं पहन सकती, इस तरह का वेश धारण नहीं कर सकती, वो सम्मान का सूचक नहीं मानती इसे। वेस्टर्न और इन देशों को जो मैं कहूँ, एशियन अफ्रीकन जो कल्चर, उसको बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट। शिक्षा व्यवस्था विशेष जुड़ी हुई है। शिक्षा में बुरी बातें सुनने को न मिलें,
ऐसे अभिभावकों का मनोबल आसमान से जमीन पर जा गिरता है। इसके लिए नीति बनानी चाहिए। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और अफ्रीकन कंट्रीज को मैं कहूँगा पहले थी मंच एशिया का भारत बनने के लिए, मैंने पहले भी कहा था, ये बातें सुनने को ना मिले। काफ़ी अच्छी गति से आगे बढ़ना और ज़्यादा बालिकाओं को सुरक्षित शिक्षा देने के लिए मैंने पहले भी कहा था कि लोग अफ्रीका से यहाँ बेटियों भेजें कि वहाँ जाकर घर से ज़्यादा सुरक्षित इस तरह माहौल हमें दिया जाना है। और शिक्षकों का परीक्षण करने, शिक्षक की जांच करने, सम्मान, पुरस्कार और टेस्टिंग एजेंसियों की आवश्यकता नहीं है, जो बार बार और अलग प्रकार की बातें सुनने में आ रही हैं। बेहतर यही है कि अभिभावक और बच्चों की तरफ से फीडबैक आए। अगर वो इस तरह के शिक्षण से सहमत हैं, उनको लाभ मिल रहा है और शिक्षक उनको संतुष्ट कर पा रहा है, तो अन्य एजेंसियों में बेकार में अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं है कि हम जांच करेंगे। तरह तरह की रेटिंग एजेंसियां दूसरी जो हैं वो, इससे सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, वास्तविक शिक्षण को नहीं। प्रतिभाओं को हर स्तर पर प्रोत्साहित किया जाए और शिक्षक को उचित माहौल भी उपलब्ध कराया जाए। ये बार बार पर्सनल मैनेजमेंट में कहा जाता है, उसकी सुनी जाए, वो किस तरह की अवस्था, क्या अवस्थाएं चाहता है, वो अवस्थाएं प्रदान की जाए, उसके बाद उससे उचित रिटर्न लिया जाए। आज ऑनलाइन का दौर बढ़ रहा है और एक से एक चैनल इस दिशा में कार्य कर रहा है। गुरुओं को जांच, उनकी दक्षता जांचने परखने का साथ साथ मैंने पहले कहा है, कैरेक्टर बिल्डिंग और चरित्र निर्माण पर अनिवार्य रूप से ध्यान दिया जाए। उसमें चाहे किसी देश का चीफ जस्टिस हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, इस तरह की गिरे और छिड़े चेहरे में दिखाई नहीं देने चाहिए शिक्षण व्यवस्था में, उचित भी नहीं है। तो मैं समाज से कहूँगा, विश्व बिरादरी से, मैं किसी एक देश के लिए इस तरह की वीडियोस का फॉर्मेशन नहीं करता हूँ, ये बता देना चाहता हूँ। आई ऑलवेज एड्रेस द ग्लोबल कम्युनिटी। और ग्लोबल कम्युनिटी दो तरह से बटी हुई है। डेवलप कंट्रीज़ का ध्यान सिर्फ माँ अपनी मैनेजमेंट और साइंस टेक्नोलॉजी तरफ ज़्यादा है, और प्लीजेंट और हैप्पी लाइफ उनका अलग तरीका है। वो परंपराओं कम ढोते, ओल्ड ट्रेडिशंस, ओल्ड फैशंस उन्होंने सिर पर नहीं लाद रखा। उनकी सिर्फ और सिर्फ मस्ती भरी जिंदगी, दौलत और प्रबंधन पर ध्यान है उनका। परंतु एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिकन हैं, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ स्थिति कुछ अलग है। वो लोग पुरानी परंपराओं से बंधे हुए, उनके साथ जीना भी चाहते हैं। सऊदी का शेख अमेरिका की मानी यूनिवर्सिटी जो पढ़ने के बाद भी जो वहाँ पहुँचने पर अरबी वेश धारण करते हैं, ऐसा भारतीय समाज में भी है। हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री निकर पहने सड़क पर नजर नहीं आना चाहते, क्योंकि समाज उसे उपेक्षा दृष्टि देखेगा। ये बात शिक्षक पर, शिक्षक को भी उचित माहौल दिया जाए। और मैंने सबसे पहले ये भी इशारा किया है कि किसी व्यवस्था में बालिका शोषण न होने दिया जाए। अगर ये तो हर देश के माथे और कलंक है, वो बेकार जबरदस्ती गद्दाफी जैसे लोगों को कहा गया था, उसकी भी कुछ अच्छी छवि नहीं थी। ऐसे क्रूर लोग बच्चों का दमन न कर बैठे। इसके लिए पूर्ण शिक्षण व्यवस्था से, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था से प्रार्थना करूँगा। माननीय न्यायाधीश ने एक बार हिसार हरियाणा की अदालत में कहा था, उन कमेंट्री को जरूर साझा करना चाहूँगा कि एक अपराधी अध्यापक को सजा सुनाते हुए कहा था कि माफ करने का प्रश्न नहीं खड़ा था। इससे गिरावट का कोई दृश्य नहीं हो सकता।